you have completed the first session. जो फर्स्ट सेशन मैंने कराया था यूट्यूब पे, वो फर्स्ट सेशन आप लोग का कंप्लीट है ना? है फर्स्ट सेशन कंप्लीट है. Yesterday what we have seen? Yesterday we have started the basic introduction of Java, है ना? बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जावा. देखो जावा बेसिकली एक ऐसी यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और इवन ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन वी कैन डेवलप यूजिंग जावा. यस. Yesterday what we have completed, मतलब yesterday we have started the basic introduction of Java. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जावा में हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, राइट ना? तो जावा एक ऐसी यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, मोबाइल एप्लीकेशन में और इवन हर तरह का एप्लीकेशन हम लोग जावा से डेवलप कर सकते हैं, नो डाउट. तो जावा में कल हमने आपको मॉड्यूल भी बताए थे, है ना? कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं? सन माइक्रो सिस्टम जावा डेवलप करी है सन माइक्रो सिस्टम ने, और जावा को सन माइक्रो सिस्टम ने 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया है. पहला मॉड्यूल J2SE, J2EE और J2ME. J2SE मॉड्यूल से किस तरह के एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, J2EE से किस तरह के एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं और J2ME से हम लोग किस तरह के एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं. तो yesterday we have completed all these points. Now the today is we are going to start जावा का बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. अब जावा का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, जावा का प्रोग्राम बेसिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना? तो जावा का बेसिक प्रोग्रामिंग ढांचा देखने वाले हम लोग. स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, जावा से पहले कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे अपन? सी एंड सी प्लस प्लस यूज करते थे. सी और सी प्लस प्लस में सर्टेन ड्रॉबैक्स थे. सी और सी प्लस प्लस में सर्टेन ड्रॉबैक्स थे. उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए हमने जावा पे स्विच किया, है ना? क्या क्या ड्रॉबैक्स थे मैंने आपको बताया थे कि हम लोग सी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करती है और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी वाली प्रॉब्लम, है ना? टाइम ज़्यादा लगता है, कोड कॉम्प्लेक्स है सी में. इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम लोग स्विच हुए किसकी तरफ? जावा की तरफ. और जावा से बेसिकली हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं. मतलब जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब जावा से बनाया हुआ एप्लीकेशन हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं. मतलब बनाएंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर और उसको रन हम लोग किसी दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चला सकते हैं. दैट्स अ मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. दैट्स अ मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. क्लियर है पॉइंट? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. हम लोग बात करने वाले हैं आज जावा का बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, राइट? जावा का बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. जावा का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है? जावा का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, राइट? जावा का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. जावा का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. जावा का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. अच्छा, जावा से पहले अपन सी एंड सी प्लस प्लस यूज करते थे. जावा से पहले अपन सी एंड सी प्लस प्लस यूज करते थे. सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है? जावा का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर देखने से पहले अपन को देखना पड़ेगा क्या सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है. सी और सी प्लस प्लस आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी. हेलो हाय तो प्रिंट कराया होगा, नहीं कराया? हेलो हाय प्रिंट कराया, राइट? तो सी और सी प्लस प्लस का हम लोग जरा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सर सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है. तो सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखते हैं? सी और सी प्लस प्लस में जब प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? सबसे पहले सर हम लोग लगाते हैं हेडर फाइल्स. सबसे पहले क्या लगाते हैं? हेडर फाइल्स. उसके बाद बेटा एंट्री पॉइंट. उसके बाद एंट्री पॉइंट. उसके बाद ब्लॉक. उसके बाद
स्टेटमेंट। ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है किसका? सी एंड सी प्लस प्लस का। सर सी में जब प्रोग्राम बनाते हैं तो सर सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बराबर है। सर ये बताइए कि हेडर फाइल हम लोग किसकी मदद से लगाते हैं सी में? हैश इंक्लूड किसकी मदद से लगाते हैं? सी में अगर हमको सी में हम लोग फ्रिक्वेंटली हेडर फाइल कौन सी यूज करते हैं? हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो सी में हम लोग हेडर फाइल कौन सी यूज करते हैं? stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्या है इसका फुल फॉर्म? इस हेडर फाइल को, किसी भी हेडर फाइल को लगाते हैं किसकी मदद से? हैश इंक्लूड की मदद से। किसकी मदद से लगाते हैं? हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड की मदद से कोई भी हेडर फाइल हम लोग अपने प्रोग्राम में अटैच कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट? अच्छा, हमारा प्रोग्राम कहां चालू होता है? हमारा प्रोग्राम चालू होता है मेन फंक्शन से। कहां से चालू होता है? मेन फंक्शन से। देखो बेटा, ब्लॉक किसको कहते हैं पता है आपको? स्टार्टिंग करली ब्रेसेस, एंडिंग करली ब्रेसेस, इसको कहते हैं ब्लॉक। और इस ब्लॉक के अंदर जो हम लोग कोड लिखते हैं, दैट कोड इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट। क्लियर है? तो ये रहा तुम्हारा ब्लॉक और इसके अंदर कोड लिखा मैंने, फॉर एग्जांपल प्रिंटफ डबल कोट के अंदर राम, और इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, हमारा कंसोल विंडो पर हमारा आउटपुट आ जाएगा राम। राइट? तो हमारा एंट्री पॉइंट, हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो कहां से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है बेटा? मेन फंक्शन से। राइट? स्टार्टिंग करली ब्रेसेस, एंडिंग करली ब्रेसेस, यहां से जो जो कोड मिलता जाएगा वो कोड प्रोसेस होता जाएगा और हमारा आउटपुट आपके सामने है। प्रिंटफ प्री डिफाइंड फंक्शन है और ये फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है? stdio. अगर stdio.h नहीं लगाओगे तो प्रिंटफ काम करने वाला नहीं है। तो प्रिंटफ प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्रिंटफ क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। बराबर है? और ये किस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है? stdio.h के अंदर। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो नाम की हेडर फाइल है ना, उसमें ये फंक्शन डिफाइन है। बराबर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये जो हेडर फाइल्स सी ने जो हमको लाइब्रेरीज दी हैं यूज करने के लिए, किस रूप में दी है? सी प्रोग्रामिंग ने जो हमको लाइब्रेरीज दे रखी है ना, वो किस रूप में दे रखी है? हेडर फाइल्स के रूप में। किस रूप में दी रखी है? बराबर है? सी ने जो हमको लाइब्रेरीज दी हैं वो किस रूप में दी है? हेडर फाइल्स के रूप में। हेडर फाइल्स के अंदर सर क्या होता है? हेडर फाइल्स के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं हेडर फाइल्स के अंदर? कोई भी हेडर फाइल, कोई भी हेडर फाइल हो, कोई भी हेडर फाइल हो, कोई भी हेडर फाइल हो, उस हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हेडर फाइल, व्हाट इज हेडर फाइल, तो आप क्या आंसर दोगे? हेडर फाइल्स क्या होती है बेटा? सेट ऑफ प्री डिफाइंड, और एक लाइन और ऐड कर लेंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स। क्या है? ग्लोबल वेरिएबल्स। अगर हेडर फाइल्स की कोई डेफिनेशन पूछे तो आप उसको बोलोगे क्या? कि हेडर फाइल इज नथिंग बट अ सेट ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस। एक लाइन और ऐड कर ले, एक लाइन और ऐड कर ले, प्रीडिफाइंड फंक्शंस एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। राइट? ये हेडर फाइल्स की डेफिनेशन है। मतलब जो हेडर फाइल्स होती थी सी में ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही होता है कि सर सबसे पहले हेडर फाइल्स लगाते हैं और हेडर फाइल्स के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शनों को हम लोग अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट हेडर फाइल लगानी होगी और उस हेडर फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो आप अपने करंट प्रोग्राम में क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। बराबर है? अब जानते हो सी जावा ने क्या किया? जावा ने इसी हेडर फाइल के कॉन्सेप्ट को या सी का जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है ना, इसी को मॉडिफाई करके अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। जावा ने कुछ नया नहीं किया, जावा ने सी के स्ट्रक्चर को ही उठाया, थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया, चेंजेस किए और बना दिया किसका? जावा का स्ट्रक्चर बना दिया। तो जावा का सर स्ट्रक्चर क्या होता है? जावा का स्ट्रक्चर क्या होता है कि जावा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। जावा में हम लोग, सी में हम लोग जिसको हेडर फाइल बोलते हैं ना,
उसको जावा में हम लोग क्या बोलते हैं? पैकेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैकेजेस। उसके बाद जावा में कोई भी प्रोग्राम करना होता है किसके अंदर करना होता है? क्लास। उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद स्टेटमेंट्स। ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है किसका? जावा का। कुल मिलाकर के बात ये है कि सर सी ने जो हमको लाइब्रेरीज दी हैं वो हेडर फाइल्स के रूप में हम उनको यूज करते हैं, और जावा में उन्हीं हेडर फाइल्स को जावा में क्या कहा जाता है? पैकेजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब क्वेश्चन ये है कि सर जावा वालों ने हेडर फाइल में ऐसा क्या चेंज किया और इसका नाम अपडेट करके क्या कर दिया? पैकेजेस कर दिया। क्या अमेंडमेंट किए, क्या चेंजेस किए? तो जावा वालों ने क्या किया पता है आपको? जावा ने क्या किया कि हेडर फाइल्स के अंदर जो फंक्शंस पड़े हुए हैं ना, खुले फंक्शन बिखरे हुए पड़े हुए हैं, उन्हीं फंक्शनों को पर्टिकुलर क्लास के अंदर बंद कर दिया। किसके अंदर बंद कर दिया? पर्टिकुलर क्लास के अंदर बंद कर दिया। और हेडर फाइल का नाम अपग्रेड करके क्या कर दिया? क्या कर दिया? पैकेजेस। तो जावा में, सी में जिसको हम हेडर फाइल्स बोलते हैं, जावा में उसी को हम लोग क्या बोलने लगे? पैकेजेस बोले। अमेंडमेंट क्या हुआ हेडर फाइल्स के अंदर? क्या अमेंडमेंट हुआ? सर जो फंक्शंस थे ना उनको पर्टिकुलर क्लास के अंदर रैप कर दिया गया। तो पैकेजेस के अंदर है क्या एग्जैक्टली? पैकेजेस के अंदर सर सेट ऑफ क्लासेस हो गई, और उन क्लासेस के अंदर सेट ऑफ फंक्शंस हो गए, सेट ऑफ फंक्शंस हो गए, सेट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, क्लास, ब्लॉक और स्टेटमेंट। तो जावा में जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो बिना क्लास के नहीं लिखेंगे, क्लास के अंदर ही अपने को प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। बिना क्लास के हम कोई भी प्रोग्राम जावा में बना नहीं सकते। हमको क्लास बनानी होगी और सारा कोड क्लास के अंदर लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर पॉइंट और नॉट? तो राइट डाउन दिस फास्ट, राइट डाउन दिस, रिटन और नॉट? यू हैव ऑल आउट रिटन? ग्रेट। जावा का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग सबसे पहले पैकेजेस लगाते हैं, फिर क्लास, फिर ब्लॉक और फिर स्टेटमेंट। ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है किसका? जावा का। क्लियर पॉइंट है? कोई डाउट? लिख लिया इसको? रिटर्न हटा दे? ओके। तो हम लोग बात करते हैं सर कि जावा का जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जिसमें सर हम लोग सबसे पहले पैकेजेस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पैकेजेस की क्या डेफिनेशन है भाई? पैकेजेस के अंदर क्या होता है? सेट ऑफ प्रीडिफाइंड। और क्लासेस के अंदर क्या भरा हुआ है? सेट ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस, जिनको हम जावा में मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं जिनको जावा में हम लोग? फंक्शन और मेथड एक ही चीज है ना? तो हम लोग बात कर रहे हैं कि पैकेजेस की क्या डेफिनेशन है? सेट ऑफ क्लासेस, सेट ऑफ क्लासेस। और क्लासेस के अंदर क्या होता है? क्या होता है? क्या भरा होता है? सेट ऑफ फंक्शंस, सेट ऑफ फंक्शंस, जिनको हम लोग जावा में क्या कहते हैं? मेथड्स। क्लियर है? ये डेफिनेशन हो गई आपकी पैकेजेस की। जावा में जो पैकेजेस होते हैं उनके अंदर सेट ऑफ क्लासेस है, और क्लासेस के अंदर क्या है? सेट ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस। क्लियर है? पैकेजेस, क्लास, ब्लॉक और स्टेटमेंट्स, ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है किसका? जावा का। सर जैसे सी में हम लोग कोई भी हेडर फाइल लगाते हैं तो हैश इंक्लूड की मदद लेते हैं ना, वैसे जावा में भी, जैसे सी में तो बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं। आप लोग को तो केवल एक ही दो के नाम पता होंगे, पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी हेडर फाइल्स अवेलेबल हैं। कितनी हेडर फाइल्स अवेलेबल है पता है आपको? है लगभग 32 तो कीवर्ड्स हैं। 32 क्या है? कीवर्ड्स हैं। वैसे जो हेडर फाइल्स हैं, बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं, लगभग हमको लगता है कि 32-35 हेडर फाइल्स हैं। stdio.h, conio.h, mesh.h, है ना? बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं, और उन हेडर फाइल्स के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। बराबर है? उसी प्रकार जावा 8 में 14 पैकेजेस हैं। कितने पैकेजेस हैं? 14 पैकेजेस हैं।
java.lang, java.util, java.io, java.sql, java.swing, various packages are there. सर हम लोग जावा के प्रोग्राम में जो पैकेज लगाते हैं किस कीवर्ड की मदद से लगाते हैं? इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से। किस कीवर्ड की मदद से लगाते हैं? इंपोर्ट। तो मुझे अगर जावा का प्रोग्राम लिखना है, जैसे मान लो मुझे ये पैकेज लगाना है java.lang. सर ये पैकेज के बाद में आप डॉट के बाद स्टार क्यों लगाते हैं? बताऊंगा मैं अभी आपको, राइट। और कोई भी पैकेज लगाते हैं किसकी मदद से? इंपोर्ट। इंपोर्ट इज ए कीवर्ड। इंपोर्ट इज ए कीवर्ड। कोई भी पैकेज लगा, जैसे कोई दूसरा पैकेज लगाना है java.io.strict, इसको भी लगाएंगे किसकी मदद से? इंपोर्ट की मदद से। जावा में कोई भी पैकेज लगाना होगा इंपोर्ट कीवर्ड की मदद से लगाना होगा, बराबर है। अच्छा, अब जैसे सी में हम लोग, अब मैंने तुमसे बताया कि जावा में हम लोग कोई भी प्रोग्राम करेंगे क्लास के अंदर करेंगे, बिना क्लास के कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। तो क्लास का नाम टेस्ट, स्टार्टिंग करली ब्रेसेस, एंडिंग करली ब्रेसेस। और जो मेन फंक्शन हम लोग सी में लिखते थे ना, जो सी में मेन फंक्शन बनाते थे, वही मेन फंक्शन अपन कहां बनाएंगे? जावा बनाएंगे, पर 3 नई चीजों के साथ में। जैसे वाइड मेन, ऐसे ही तो बनाते थे हम लोग सी में, यस और नो? पर 3 नई चीजें ऐड होंगी जावा में। जब वही मेन फंक्शन जब जावा में क्लास के अंदर बनाएंगे, वही मेन फंक्शन जब जावा में क्लास के अंदर बनाएंगे, तो 3 नई चीजें ऐड हो जाएंगी। पहली नई चीज पब्लिक स्टैटिक वाइड, राइट। पब्लिक स्टैटिक वाइड, पब्लिक स्टैटिक, सॉरी वाइड तो लिखा हुआ ऑलरेडी, पब्लिक स्टैटिक वाइड लिखा हुआ, राइट। और पहली ये चीज, दूसरी है, और तीसरा स्ट्रिंग टाइप का एरे, राइट। स्टार्टिंग करली ब्रेसेस, एंडिंग करली ब्रेसेस। और यहां पर प्रिंट कराने के लिए system.out.print ln और डबल कोट के अंदर राम, राइट। अच्छा, बहुत से लोग समझते हैं कि सर यहाँ पर तो सर वो कॉलेज में पढ़ाया गया है कि सर यहाँ पर ARGS लिखा जाएगा। अरे भाई, ARGS इज अ वेरिएबल नेम, ARGS इज अ, और वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। हमने X रख दिया, मैंने BTPS लिख दिया, या कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चलेगा। ओके, डन। तो ये बेसिक फर्स्ट प्रोग्राम है, और इसमें आप देखें तो कौन कौन से क्लासेस कितनी हैं, इसमें क्लासेस कितनी इन्वॉल्व हो रही है। टेस्ट क्या है? क्लास। टेस्ट क्या है? टेस्ट है आपकी, टेस्ट आपकी क्या है? टेस्ट आपकी क्लास, और सिस्टम इज अ क्लास, और स्ट्रिंग इज अ क्लास। कैसे पहचाना आपने कि सर ये क्लास है? मैंने आपको बताया कि आपके प्रोग्राम में जिस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, आपके प्रोग्राम में जिस वर्ड का पहला लेटर कैसा हो, वो क्या है? तो टेस्ट इज अ क्लास, स्ट्रिंग इज अ क्लास, एंड सिस्टम इज अ क्लास. Only 3 classes are involved in this program, right? And sir, keywords कितने हैं? Keywords. Import is a keyword. Import is a keyword. Class is a keyword. Public is a keyword. Static is a keyword. Void is a keyword. बराबर है? ये क्या है? कीवर्ड है. जितने भी ब्लू कलर से मार्क हैं सब क्या है? कीवर्ड्स हैं. उसके बाद सर हम बात करते हैं मेथड्स. और देखो एक और पहचानने का तरीका बताता हूँ. मेथड्स इसको बोलते हैं. फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन देखो किसी भी नाम के आगे ऐसा ब्रैकेट लगाओ, ऐसा पैरेंथेसिस बनाओ या लगाओ, उसको आप फंक्शन बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? तो कितने फंक्शन इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम में? मेन और println. 2 फंक्शंस आर यूजिंग इन दिस प्रोग्राम. एक तो आपका मेन फंक्शन है और एक आपका println फंक्शन है. बाकी जितने भी ब्लू कलर से हैं वो सब कीवर्ड है.
ये पैकेज है, पैकेज का नाम है, और आउट क्या है मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। अभी इतना पॉइंट क्लियर है, नहीं क्लियर है? जावा के प्रोग्राम में हम समझ जाएंगे। देखो तुम्हारे जावा के प्रोग्राम में जिस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, समझ जाओ क्या है वो। किसी भी नाम के आगे ऐसा ब्रैकेट लगा हो, मेथड कह ले। जावा में हम लोग फंक्शन को मेथड कहते हैं, ठीक है। और जितने भी ब्लू कलर से मार्क हैं वो सब कीवर्ड्स हैं। क्या है? और कीवर्ड्स जितने भी होते हैं बेटा सब स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? क्लियर है? और ये पैकेज का नाम। कोई डाउट किसी को? क्लियर है सभी को? कोई डाउट? आगे बढ़े? क्लियर? क्लियर कर दें? तो ये जावा का बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है। एक बात और बड़ा कंफ्यूज करती है आप लोग को कि सर जावा के प्रोग्राम में जब पैकेज लगाते हैं तो सर यहाँ स्टार क्यों लगाते हैं? पैकेज का नाम तो जावा डॉट लैंग है, पैकेज का नाम तो जावा डॉट आईओ है, पैकेज का नाम तो जावा डॉट एसक्यूएल है। सर ये पैकेज के साथ में डॉट स्टार क्यों लगाते हैं? क्वेश्चन ये है ना, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। तो बताता हूं, देखो ध्यान से। जैसे हमने कोई पैकेज लगाया जावा डॉट लैंग, जावा डॉट लैंग इज ए पैकेज नेम, जावा डॉट लैंग इज ए, अच्छा पैकेज के अंदर क्या भरा होता है? सेट ऑफ क्लासेस, सेट ऑफ, और क्लासेस के अंदर क्या होता है बेटा? प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होती हैं, बराबर है। सर यहां पर आप डॉट लगा करके स्टार क्यों लगाते हैं? बेटा स्टार का मतलब ये होता है ना कि इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को आप अपने करंट प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एस्टिक लगा दिया। अब इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी, 40, 50, 60 जितनी भी क्लासेस होंगी, वो सभी क्लासेस हम अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और सर अगर हमने पैकेज के साथ में पर्टिकुलर क्लास का नाम खोल दिया तो फिर हम केवल वही क्लास अपने करंट प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, फिर सारी क्लासेस यूज। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा पैकेज को लगाते हैं किस कीवर्ड की मदद से? इंपोर्ट, राइट। जैसे हमने एक दूसरा पैकेज लगाया जावा डॉट यूटिल डॉट, और डॉट लगाने के बाद अब की बार हमने स्टार नहीं लगाया, हमने क्लास का नाम खोल दिया स्कैनर। और पैकेज का लगाने के लिए किस कीवर्ड का इस्तेमाल होगा? इंपोर्ट। तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, यहां पर हमने स्टार नहीं लगाया, यहां पर हमने पैकेज के साथ में क्लास का नाम खोल दिया। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि केवल स्कैनर क्लास में अपने करंट प्रोग्राम में क्या कर सकता हूं? यूज कर सकता हूं। और क्लासेस जो इस पैकेज के अंदर पड़ी है उनको यूज नहीं कर सकता हूं। केवल मैं स्कैनर क्लास को, इस पैकेज के अंदर मान लो 50 क्लासेस पड़ी हैं और आपने पैकेज के साथ में क्लास का नाम खोल दिया है, तो केवल यही क्लास हम अपने करंट प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं? यूज कर, और बाकी की 49 क्लासेस यूज नहीं कर। और अगर पैकेज के साथ में स्टार लगा दिया तो इस पैकेज के साथ में, इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी उन सभी को मैं अपने प्रोग्राम के अंदर क्या कर सकता हूँ? यूज कर सकता हूँ। क्लियर है पॉइंट? अच्छा सेकेंड थिंग कि स्टार का मतलब क्या है? ऑल क्लासेस आर accessible in your current प्रोग्राम। सर करंट प्रोग्राम में सारी क्लासेस यूज कर सकता हूं, और अगर पैकेज के साथ में क्लास का नाम खोल दिया तो ओनली दिस क्लास, मतलब ये वाली क्लास वी कैन यूज इन करंट प्रोग्राम। सर करंट प्रोग्राम में केवल मैं यही क्लास यूज कर सकता हूं, बाकी क्लासेस यूज नहीं कर सकता हूं। क्लियर है पॉइंट? स्टार कब लगाते हैं? क्लास का नाम कब खोलते हैं? क्लियर है पॉइंट? सर दोनों में रिकमेंडेड वे कौन सा है? सही तरीका जावा का क्या आदेश है ऊपर से? उनका क्या रिकमेंडेशन है कि सर विच वे इज रिकमेंडेड बाय द जावा? ऊपर वाला तरीका सही है कि सर नीचे वाला तरीका सही है? मतलब पैकेज के साथ में क्लास का नाम खोलना अच्छा है, मतलब रिकमेंडेड है, सही तरीका है, सूटेबल वे है, कि सर पैकेज के साथ में क्लास का नाम खोलना सही है, पैकेज के साथ में स्टार लगाना जरूरी है?
यस, विच वे इज रिकमेंडेड, विच वे इज रिकमेंडेड, यस, कौन सा तरीका सही है, कोई बताएगा? पैकेज के साथ में, सर पैकेज के साथ में स्टार लगा दें। अच्छा ये बताओ कि जैसे आप लोग शादी वगैरह में जाते होगे ना, शादी में अगर 500 व्यंजन बने हुए हैं, आपकी फेवरेट चीजें भी हैं और बहुत सारी ऐसी भी चीजें जिनको आप पसंद नहीं करते हो, तो आप थाली में सारी 500 व्यंजन भर लेते हो कि स्पेसिफिक आइटम भरते हो? स्पेसिफिक आइटम, जितना आपको नीड है, जितना आपको नीड है उतना थाली में लोगे ना, कि सब ले लोगे, जो नीड नहीं है वो भी ले लोगे? यहां पर भी वही सिस्टम है। आप अपने प्रोग्राम में एक क्लास यूज करने वाले हो और पैकेज के साथ में आपने स्टार लगा दिया, तो सारी क्लासेस लोड हो गई ना मेमोरी में, आपका परफॉर्मेंस डाउन नहीं करेगा वो? जितना जरूरी है उतना खोलो ना पैकेज के साथ में क्लास का नाम। भले आप सेम पैकेज को 2 बार लिख सकते हो क्लास के नाम में, java.lang.system, java.lang.string, नो प्रॉब्लम, चलेगा। दिस वे इज रिकमेंडेड, दिस वे इज रिकमेंडेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सर दिस वे इज रिकमेंडेड, सर पैकेज के साथ में क्लास का नाम खोलना इज रिकमेंडेड, पैकेज के साथ में डॉट एस्टिक लगाना इज नॉट रिकमेंडेड। पैकेज के साथ में स्टार लगाने का मतलब उस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी को आप लोड कर रहे हैं और आप यूज केवल एक कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और पैकेज के साथ में अगर हम पर्टिकुलर क्लास का नाम खोलना चाहें तो पर्टिकुलर क्लास का नाम अगर आप खोलते हो और वही क्लास आप यूज करना चाहते हो तो दिस वे इज रिकमेंडेड। क्लियर पॉइंट? दिस वे इज रिकमेंडेड। इज दैट क्लियर पॉइंट और नॉट? कोई डाउट किसी को? एनी कंफ्यूजन? टेक दिस नोट। Written or not? लिख लीजिए फटाक से। दिस वे इज रिकमेंडेड, पैकेज के साथ में क्लास का नाम खोलना इज रिकमेंडेड। अगर आपको किसी पैकेज की 2 क्लासेस यूज करनी है, अब आपको लगेगा सर 2 क्लासेस यूज करनी है, 2 बार आप पैकेज का नाम खोल लो, java.lang.string, java.lang.system, 2 बार यूज करो, नो प्रॉब्लम, चलेगा। क्लियर है पॉइंट कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? तो जावा का जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है वो क्लियर है, जिसमें हम लोग पैकेजेस लगाते हैं, सबसे पहले क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं, है ना, क्लास के अंदर हम लोग अपना कोड मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, और मेन फंक्शन के अंदर हम लोग अपनी पूरी कहानी लिखते चले जाते हैं। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, जावा का प्रोग्राम हम लोग अपने सिस्टम पे अगर करना होगा तो कैसे करेंगे? कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है? जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको जावा का प्रोग्राम अगर अपने सिस्टम पर करना है तो यू हैव टू इंस्टॉल जेडीके। तो आई थिंक जेडीके सभी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, सभी लोगों ने जेडीके क्या कर लिया है, और जिन्होंने नहीं इंस्टॉल किया है वो आकाश सर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा पर गाइड कर देंगे। क्लियर है सभी को? तो जावा पे काम करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? जावा का प्रोग्राम हम लोग अपने सिस्टम पर कितने तरीके से कर सकते हैं? कितने तरीके से कर सकते हैं? कौन कौन से? देखो जावा ही नहीं, जावा ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम आप 3 तरीके से कर सकते हो। कितने तरीके से कर सकते हो? फिलहाल हम जो जावा पे बात कर रहे हैं तो जावा पे ही बात करेंगे, राइट ना। तो जावा में कितने तरीके हैं? हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी वेज टू रन, हाउ मेनी वेज टू रन जावा प्रोग्राम इन अवर सिस्टम। अपने सिस्टम पर हम जावा का प्रोग्राम कितने तरीके से कर सकते हैं? पहला तरीका, फर्स्ट वे यूजिंग जेडीके। यूजिंग, ये जावा का ही सॉफ्टवेयर है। किसका सॉफ्टवेयर है? यूजिंग जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट।
क्या फुल फॉर्म है इसका? जावा डेवलपमेंट किट। इस सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल करोगे ना अपने सिस्टम पर, अपने लैपटॉप पर जब आप जेडीके इंस्टॉल करोगे तो आपको जानते हो क्या क्या चीजें मिल जाएंगी? आपको मिल जाएगी एक इंपॉर्टेंट फाइल जिसका नाम है जावा सी। क्या नाम है? जावा सी इज अ कंपाइलर। जावा सी इज अ कंपाइलर। और कौन सी फाइल मिलेगी आपको? आपको एक फोल्डर मिलेगा, JRE नाम से। किस नाम से? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम। इसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी जावा नाम से। किस नाम से? जावा। किस नाम से मिलेगी? ये फाइल इंटरनली कॉल करती है किसको? JVM को, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरीज। यहां पर लाइब्रेरीज भी आपको सब मिल जाएंगे, राइट ना? और इस कंप्लीट पैकेज को हम लोग कह सकते हैं क्या? JDK। यानी कि whenever you install JDK in your system, what you will get? सर you will get जावा का कंपाइलर। ये क्या है? जावा का कंपाइलर। यही कंपाइलर जो है ना जावा के सोर्स कोड को कंपाइल करता है, ठीक है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इसके अंदर एक फाइल मिलेगी जावा नाम से, राइट? JVM का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन। ये फाइल एक्चुअली में प्रोग्राम को रन करती है। ये फाइल इंटरनली JVM को कॉल करती है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए। और इस कंप्लीट पैकेज को हम लोग क्या कहते हैं? JDK। डन? क्या बोलते हैं इसको? JDK, जावा डेवलपमेंट किट। अब क्या होगा पता है आपको? कोई भी एडिटर आप यूज कर सकते हो, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, वॉटएवर। मैंने नोटपैड यूज किया। क्या यूज किया मैंने? नोटपैड। या कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, नोटपैड। यहां पर जावा का सोर्स कोड लिखा है। किसका सोर्स कोड लिखा है? जावा का सोर्स कोड लिखा। ये बंदा कंपाइल करेगा, राइट? और कंपाइल करने के बाद एक नया मटेरियल बनेगा, और उस नए मटेरियल को रन कौन कराएगा? जावा, राइट? अभी देखेंगे हम लोग आगे इसका डेप्थ में। और तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि जावा जब JDK इंस्टॉल करोगे ना तो आपको पूरी सारी फाइलें आ जाएंगी आपके सिस्टम पर। कंपाइलर भी मिल जाएगा, इंटरप्रेटर भी मिल जाएगा, और नोटपैड पे आप अपना प्रोग्राम लिखोगे। कंपाइलर इस फाइल को क्या करेगा? कंपाइल करेगा। कंपाइल जैसे करेगा एक नया मटेरियल तैयार हो जाएगा, नई फाइल जनरेट हो जाएगी, और इस नई फाइल को रन कौन कराएगा? ये वाली फाइल जो है ना इसको क्या कराएगी? रन कराएगी। क्लियर है पॉइंट? अच्छा सर, इस पूरे प्रोसेस को मतलब एक छोटा सा हेलो प्रिंट कराने में आपको जानते हो कितना टाइम लगेगा? फॉर एग्जांपल 5 मिनट। एक छोटा सा हेलो प्रिंट कराने में आपको कितना टाइम लग रहा है? तो यार हम लोग तो प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तो छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं। कोई बात नहीं, नोटपैड पे लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। पर प्रैक्टिस करने के लिए दिस वे इज रिकमेंडेड। नोटपैड पे लिख करके ही अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो एज ए बिगिनिंग प्रोग्रामिंग लेवल, एज ए बिगिनर, दिस इज सुटेबल फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। पर सर जब हम लोग प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाएगी तो सर हमको डेवलपमेंट फास्ट करना होगा। तो जावा वालों ने इसमें टाइम ज्यादा लगेगा यार, एप्लीकेशन बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कोड खुद से लिखना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने मार्केट में अपने कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किए। बड़ी बड़ी कंपनियों ने मार्केट में अपने क्या लॉन्च किए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किए, जिनको प्यार से IDE कहते हैं। क्या कहते हैं जिनको प्यार से? कोई अगर आपसे पूछे कि जावा में कौन कौन से IDs आते हैं जिनसे हम डेवलपमेंट फास्ट कर सकते हैं, तो जावा में आपको IDs बहुत सारे मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको Eclipse, IntelliJ, NetBeans, BlueJ। जावा का प्रोग्राम आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से भी कंपाइल और रन करा सकते हो, इससे भी करा सकते हो, इससे भी करा सकते हो, इससे भी करा सकते हो। ये सारे जावा के IDs हैं, ये सारे जावा के स्पेसिफिक IDs हैं। मतलब जावा में जब हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं ना तो इन IDs का ही यूज करके हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो,
एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट अगर हमको करना होता है तो हम इन आईडीज का यूज करते हैं, इक्लिप्स, इंटेलिजे, नेटबीन्स, ब्लूजे। आईडीज का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसा एडवांस इन्वायरमेंट जहां पर नोटपैड पे लिखने में आपको टाइम ज्यादा लग रहा था, मेहनत ज्यादा लग रही थी, इसी टाइम को, इसी मेहनत को कम करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किए। और इनके अंदर इनबिल्ट है या प्री रिक्वायरमेंट क्या रहती है? इनको भी चाहिए क्या? इनको भी चाहिए जेडीके। अंदर इनबिल्ट है एक तरीके से जेडीके। इन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या इनबिल्ट है? जेडीके। मेन आदमी जेडीके ही है, राइट? तो इनके थ्रू भी हम लोग जो प्रोग्राम आपने नोटपैड की मदद से, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से 5 मिनट में रन करवाया, वही सॉफ्टवेयर इनके थ्रू, वही प्रोग्राम अगर आप इन सॉफ्टवेयर के थ्रू रन कराते हो तो 5 सेकंड में हो जाएगा। कितनी देर में हो जाएगा? तो डेवलपमेंट क्या हो गया? फास्ट हो गया। तो जब हम लोग एज ए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग तो नोटपैड पे लिख के प्रैक्टिस करते हैं, पर जब हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाती है तो फिर हम इन आईडीज पे स्विच हो जाते हैं, हमारी हैबिट हो जाती है, फिर हम इन आईडीज का यूज करके एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे वो आपका वेब डेवलपमेंट हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसीलिए तो इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्यार से कहते हैं क्या? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। एक ऐसा एडवांस इन्वायरमेंट जहां पर आप डेवलपमेंट फास्ट कर सकते हो, इजी वे तरीके से कर सकते हो। इज दैट क्लियर पॉइंट और नॉट? तीसरा तरीका है सर ऑनलाइन जावा कंपाइलर। ऑनलाइन जावा, सर ऑनलाइन जावा कंपाइलर का यूज करके भी हम लोग जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हैं, बट ऑनलाइन कंपाइलर वहीं तक सीमित है। छोटी मोटी प्रैक्टिस करनी है तो कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर सुटेबल, चेक करना है कोई प्रोग्राम। पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे आप लोग अभी अपने प्रोजेक्ट बनाओगे, अभी आप जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उस प्रोजेक्ट में आप कोई ना कोई आईडी ही यूज करोगे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए। चाहे तो आप नेटबीन्स यूज कर सकते हो, आप इक्लिप्स यूज कर सकते हो, आप इंटेलिजे यूज कर सकते हो। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के लिए भैया कोड करने में टाइम लगेगा, ऐसे तो आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट बहुत टाइम लगेगा बनाने में। तो हम लोग प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके को यूज करेंगे। जब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बात आएगी, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात आएगी, तो हम लोग कोई आईडी यूज करके करेंगे। और प्रैक्टिस, छोटी मोटी प्रैक्टिस करनी है तो ऑनलाइन कंपाइलर। यस और नो? तो कहने का मतलब ये है कि जब डेवलपमेंट हम लोग करते हैं तो आईडी का यूज करके ही करते हैं। जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो वेब हो, किसी भी तरीके का एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो हम लोग आईडी का यूज करके ही एप्लीकेशन बनाते हैं, राइट? क्लियर है पॉइंट कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? तो आपने नोटिस किया कि आप लोग छोटे छोटे प्रोग्राम करोगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको और ब्रीफ करता हूं जिससे चीजें आपको और क्लियरिटी मारेगा, राइट ना? क्लियरिटी होगी। इतना क्लियर है सभी को? डन? तो मैंने आपसे बताया कि जावा से हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जावा से हम लोग वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, और जावा से हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चलेगा। यहां पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बात समझो। अच्छा, आप लोग जब जावा में बेसिक प्रोग्रामिंग करते हो, आप लोग जब जावा में बेसिक प्रोग्राम बनाओगे, क्या बनाओगे आप? जावा में जब आप बेसिक प्रोग्राम बनाओगे, कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, जस्ट आपने प्रोग्राम बनाया हेलो वर्ल्ड का। किसका प्रोग्राम बनाया? हेलो वर्ल्ड का। इस हेलो वर्ल्ड का आउटपुट कहां पर आता है? मैंने आपको बताया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर का जो यूजर इंटरफेस होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, CUI बेस्ड और किसी भी एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस होता है वो कितने प्रकार का होता है? अभी आपने जो छोटा सा प्रोग्राम लिखा इसमें हेलो वर्ल्ड जो चलाया वो कंसोल विंडो पर दिखाई देगा ना? कहां दिखाई देगा? ये जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है ये कहां आ रहा है? कंसोल विंडो पर आ रहा है, राइट? मतलब आप CUI बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो। एक तरीके से बात करें, क्या डेवलप कर रहे हो आप? CUI बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो।
पर आप चाहो तो आप इसको GUI में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? इसको GUI में भी कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस है वो दो तरीके का है, CUI बेस्ड और GUI बेस्ड। तो आपने जावा से एक छोटा सा प्रोग्राम किया, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, कंसोल में प्रिंट हो गया। पर इसी को आपको GUI में अगर करना है, इसी को अगर किस में करना है, तो GUI में प्रॉपर एक विंडो आती है, राइट? यहां पर विंडो बनी होती है, राइट? और यहां पर आपने बढ़िया टेक्स्ट से कलरफुल तरीके से हेलो वर्ड प्रिंट कराया। ये तुम्हारा कैसा हो गया? GUI बेस्ड। और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लैरिटी आएगी, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, ध्यान देना, देखो ध्यान से। जैसे सपोज दैट हमको 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम करना है, सपोज दैट हमको 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम करना है जावा में, तो हमारा आउटपुट और इनपुट हम सब कहाँ देंगे? कंसोल पे ही देंगे। सिंगल विंडो पे ही सारा खेल करते हैं हम लोग। मतलब हमने कोई प्रोग्राम लिखा और हमारा आउटपुट कहाँ पर आया? कंसोल विंडो पर आया। कहाँ पर आया? CMD, राइट? क्या मैसेज आया? एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स। अब नंबर डाला यूजर ने 5 और 7। इसी पे तो हम लोग अपना इनपुट देते हैं। हमारा आउटपुट भी इसी विंडो पर आता है सर, और हमारा इनपुट भी हम इसी विंडो पर डालते हैं, सिंगल विंडो पर डालते हैं, राइट ना? 5 डाला, 7 डाला, और हमने इंटरनली कोड लिखा प्लस करके, अंदर प्लस का कोड लिखा हुआ है, और यहां क्या प्रिंट हो गया? सम इज 12। मतलब अंदर लॉजिक लिखा हुआ है ना। हमने पहले 5 को एक वेरिएबल में स्टोर किया, 7 को दूसरे वेरिएबल में स्टोर किया, दोनों के ऊपर प्लस चलाया, लॉजिक लिखा, और लॉजिक लेकर के क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया, सम इज 12। तो ये तुम्हारा एप्लीकेशन किस तरीके का हुआ? CUI बेस्ड। कैसा एप्लीकेशन हुआ? पर इसी को अपन किस में बना सकते हैं? GUI में। अब सर ये बताइए कि सर जो GUI एप्लीकेशन बनाते हैं, अब GUI जो बनाना होगा वो GUI बेस्ड बनाना होगा। सर GUI बेस्ड बनाने के लिए हम लोग प्रॉपर बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स, है ना, लेबल, ये सब लेते हैं। तो यहां पर हमने GUI बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं। एंटर नंबर, यहां पर टेक्स्ट बॉक्स, एंटर सेकेंड नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, सबमिट, बटन, यहां पर डाला 5, यहां पर डाला 7, सबमिट। सबमिट करने के बाद आंसर क्या आया? लेबल में आंसर आया सम इज 12। ये एप्लीकेशन तुम्हारा कैसा हुआ? GUI बेस्ड हुआ। सेम प्रोग्राम आपने वहां लिखा था, सेम प्रोग्राम आपने यहां लिखा, पर यहां पर कोड बढ़ गया। यहां पर कोड क्या हो गया? कैसे बढ़ गया? पहली बात तो ये पूरा GUI बनाने में आपने जावा का कोड लिखा। ये जो पूरा GUI बनाया है ना आपने, किससे बनाया है? जावा के कोड से। सर अभी तक तो हम लोग ये सुनते थे कि सर जो हम लोग GUI बनाते हैं वो HTML से बनाते हैं। आपने तो पूरा GUI जावा से बना दिया। भैया GUI बेस्ड एप्लीकेशन वो वेब एप्लीकेशन है। वी आर टॉकिंग अबाउट डेस्कटॉप एप्लीकेशन। मतलब पूरा GUI हमने किससे बना दिया? जावा का लॉजिक, जावा का कोड लिख करके। एक तो हमने पूरा GUI डिजाइन किया किससे? जावा के कोड से। और इसके पीछे जो लॉजिक लिखा, सम वाला जो लॉजिक लिखा है वो भी किससे लिखा है? जावा से ही लिखा है। यानी कि यहां पर प्योर जावा आपने यूज करी है, कहीं पर भी GUI को बनाने में डिजाइनिंग का इस्तेमाल, अब HTML CSS का इस्तेमाल नहीं किया है। यही प्योर कोडिंग का पर्पस है, यही प्योर कोडिंग है। होता क्या है, समर ट्रेनिंग के नाम पे हम लोग को सीधे HTML सीधे स्टार्ट कर दिया जाता है। GUI हम लोग वेब डेवलपमेंट करने पहुंच जाते हैं, और वेब डेवलपमेंट में हम लोग GUI बनाते रहते हैं किससे? HTML CSS से। उसी में फंसे रहते हैं। वो चूंकि इजी है, पर यहां पर कोडिंग का यूज करके GUI बनाना, इट्स अ नॉट इजी टास्क, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क। यही आपको कोडिंग में महारत दिलाता है। जिस दिन आप GUI बनाना लगते हो ना कोडिंग से, और पीछे लॉजिक लिखने लगते हो किससे? कोडिंग से। मतलब कोडिंग से ही आपने GUI बनाया और कोडिंग से ही हमने लॉजिक लिखा। यही आपको मास्टर बनाएगा किसमें? कोडिंग में। वी आर नॉट यूजिंग सिंगल वर्ड ऑफ HTML। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्लियर पॉइंट है ना? क्लियर है? तो हम लोग अपना GUI भी
जावा से बनाएंगे, और उसके पीछे जो लॉजिक लिखना होगा वो भी किससे बनाएंगे? जावा से बनाएंगे। प्योर कोडिंग का इस्तेमाल करके, प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप पूरा कंप्लीट GUI एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। इज दैट क्लियर पॉइंट और नॉट? कोई डाउट हो पूछो। तो किसी भी, ये केवल जावा के लिए नहीं है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एप्लीकेशन जो आप बनाते हो उसका जो यूजर इंटरफेस होता है वो दो तरीके का होता है, CUI बेस्ड और GUI। अच्छा, बेसिक जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो CUI पे सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, पर उसी को जब थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं तो वो GUI में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसी प्रोग्राम को। जैसे सेम प्रोग्राम हमने CUI में किया, अब धीरे धीरे आगे बढ़े तो हम GUI में भी बना सकते हैं। जब जावा के जितने भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आपके जब क्लियर हो जाएंगे ना, ऊप्स कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर हो जाएंगे, जब ऊप्स कॉन्सेप्ट जब आपके सारे क्लियर हो जाएंगे ना, तो ये पूरा GUI बना सकते हो किससे? जावा से। अच्छा, थोड़ी बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है आपने? थोड़ी बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है आपने? जावा में पेपर था अभी तो। जावा में ऊप्स कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े? जावा में ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना आपने? क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, नहीं पढ़े? अरे थोड़ा बहुत पढ़ा है ना। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि ये जो GUI हमने बनाया है, ये बटन है क्या? ये बटन है क्या एक्चुअल में? अगर मैं वेब डेवलपमेंट में होता तो आप बता देते कि सर ये बटन टैग है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, है ना? HTML तो खेले होगे सब लोग, नहीं खेला है? अरे थोड़ा बहुत तो HTML जानते हो ना। अब टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो HTML में कैसे बनाते हो? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। पर we are developing a GUI using pure coding style. Using pure coding style we are developing a GUI application. तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर ये बटन है क्या? जस्ट हिंट दे रहा हूँ हल्का सा, मुझे बताएं कि ये जो बटन है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो लेबल है, ये है क्या एग्जैक्टली? प्रोग्रामिंग में ये सब क्या है? नहीं पता? किसी को नहीं पता? मैं बताता हूं। जावा वालों ने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है बटन। बटन नाम की क्या है? क्लास। और इसको हम फॉर्म पर लाने के लिए बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बटन क्लास का क्या बनाते हैं? क्लास को यूज करने का क्या तरीका होता है? क्लास, किसी भी क्लास को अभी पढ़ेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, किसी भी क्लास को यूज करने का जो तरीका होता है वो उसका हम लोग क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाओगे तब वो मेमोरी में लोड होगा, नहीं तो लोड नहीं होगा। तो यहां पर हमको बटन को फॉर्म पर लोड कराना है, तो फॉर्म पर लोड कराने के लिए हम लोग बटन क्लास का क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो बनाना थोड़ा बहुत तो जानते ही होगे। बटन क्लास का नाम, रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू बटन। तो तुम जितने भी कंपोनेंट देख रहे हो ना, ये सब क्या है? क्लासेस हैं। क्या है ये? और क्लासेस हैं तो इनका ऑब्जेक्ट बना के इनको यूज करेंगे। तो यहां पर GUI बनाने में प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज होने वाली है। एक्चुअल में आपको यह पता होना चाहिए कि ये ऊप्स कॉन्सेप्ट का यूज कहां है। अभी तक तो आपने पढ़ लिया कि सर क्लास होती है, ऑब्जेक्ट होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, पढ़ा ना? पर एक्चुअल में इसका डेवलपमेंट में यूज कहां है? मैंने छोटा सा एक रूप दिखाया आपको कि अगर आपको ये GUI बनाना है तो ये पूरा जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, बटन, जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब की सब क्लासेस हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। और क्लासेस को यूज करने का तरीका होता है उसका ऑब्जेक्ट बना करके आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर पॉइंट कि नहीं क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो जस्ट मैंने आज रैंडमली आपको इसे बता दिया। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें GUI भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाएंगे, और जो उसके पीछे लॉजिक भी लिखेंगे वो भी प्योर कोडिंग का यूज करके ही बनाएंगे। HTML CSS का कहीं भी यूज होने वाला नहीं है, बिकॉज HTML CSS का यूज केवल वेब डेवलपमेंट में हम लोग करते हैं ज्यादा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हम लोग इतना यूज नहीं करते। एक बात। दूसरी बात, सर ये बताइए मार्केट में सर
बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, बड़े बड़े वेब डेवलपर होते हैं। सर नॉलेज किसके पास ज्यादा होती है, लॉजिक किसका सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है? लॉजिक मतलब एक होता है वेब डेवलपर, वेब डेवलपर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, राइट ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। सर कौन सा बंदा लॉजिकली और प्रोग्रामेटिकली स्ट्रांग होगा? एक तरफ मैं आपको बता रहा हूं ना, एक तरफ वेब डेवलपर है जो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करता है, राइट, और एक तरफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम बंदा करता है। किसके पास नॉलेज सर जबरदस्त होगी? जो बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा उसके पास लॉजिकल एबिलिटी वेब डेवलपर से ज्यादा होगी, और 10-20% नहीं, 30-40-50% का फर्क होगा। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? जो बंदा सॉफ्टवेयर डेवलप करता है ना, उसके पास जो लॉजिक्स होंगे वो कहीं ज्यादा स्ट्रांग होंगे एज अ वेब डेवलपर से। इज दैट क्लियर पॉइंट और नॉट? पिक्चर क्लियर है? ये पिक्चर क्लियर है? कोई डाउट? तो जावा का जेडीके आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है? सभी लोगों ने जेडीके इंस्टॉल कर लिया है? ठीक है, तो जावा का एक फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग कर लें। तो हम लोग जेडीके इंस्टॉल कर चुके हैं, और जब जेडीके आप लोग इंस्टॉल करोगे ना, जब जेडीके आप लोग अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करोगे तो आपको ये सारी फाइलें जो मैंने बताई हैं, जावा का कंपाइलर, लाइब्रेरी, सब मिल जाएगा ना। तो देख लें कि जावा का कंपाइलर, लाइब्रेरीज वगैरह कहाँ है, और जावा का फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं। जावा का इन्वायरमेंट वगैरह भी आप लोगों ने सेट कर लिया होगा सभी लोगों ने। तो हम लोग जावा का फर्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं। क्या है फर्स्ट प्रोग्राम, कैसे करेंगे? आप लोग अपने लैपटॉप पर कहीं भी जावा का प्रोग्राम बना करके रख सकते हो, और फोल्डर बना लिया आपने जावा के प्रोग्राम का, और वहीं से जावा का प्रोग्राम कंपाइल किया, और वहीं से डायरेक्ट क्या किया, रन किया। तो चलो हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम जावा का करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग जावा का फर्स्ट प्रोग्राम, क्लियर पॉइंट? जावा का फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं, राइट। और यहां पर लिसन, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि सर वो जेडीके इंस्टॉल है, जेडीके हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, और आपने इन्वायरमेंट भी सेट कर रखा है, इन्वायरमेंट भी सेट कर रखा है। तो हमने जावा का एक फोल्डर बनाया अपने डेस्कटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है जावा के प्रोग्राम का, एक फोल्डर बनाया है हमने डेस्कटॉप पे, और जावा का प्रोग्राम हम इसी फोल्डर पर रखने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले नोटपैड ओपन किया, और नोटपैड पे ही हम लोग प्रोग्राम करेंगे स्टार्टिंग में, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। और सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, पैकेज इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट एस्ट्रिक, राइट। क्लास का नाम टेस्ट, और यहां पर हम लोग पब्लिक इज अ कीवर्ड स्मॉल लेटर से, स्टैटिक इज अ कीवर्ड स्मॉल लेटर से, वाइड इज अ कीवर्ड स्मॉल लेटर से, मेन इज अ फंक्शन। और एक बार ध्यान रखना, अंदर जो स्ट्रिंग टाइप का एरे पास करेंगे, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, क्लास है, क्लास के नाम का पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल, राइट। और यहां से हम लोग, और यहां से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां से डबल कोट के अंदर हेलो राम, ठीक है, क्लियर है। सेव कर लिया प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम बना लिया, इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। कहां पर सेव करेंगे, जहां हमने फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया माई जावा प्रोग्राम नाम से। अच्छा, कोशिश करेंगे क्लास का नाम, फाइल का नाम कैसा रखें, सेम रखें। फाइल का नाम टेस्ट, क्लास का नाम टेस्ट है, फाइल का नाम भी क्या रख दिया, टेस्ट डॉट जावा। और यहां से ऑल फाइल सिलेक्ट कर लेना, क्या सिलेक्ट कर लेना, ऑल फाइल, और यहां से सेव। ये देखो जावा का प्रोग्राम आपके फोल्डर में आ गया होगा, पर ध्यान रखना इसका एक्सटेंशन डॉट जावा होना चाहिए। और देखो जब इस पे कर्सर लेके जाओगे ना, तो ये बताएगा जावा सोर्स फाइल है, क्या ये जावा का सोर्स फाइल है। बस यहीं से डायरेक्ट आप ओपन कर लें क्या, CMD, बस यहीं से हम लोग अपने जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, राइट। अच्छा, कंपाइल करने के लिए पिक्चर में कौन आएगा, जावा का कंपाइलर। जावा कंपाइलर बोले तो जावा सी फाइल का नाम टेस्ट डॉट जावा, ये आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया। रन कैसे कराएंगे, जावा क्लास का नाम,
जावा स्पेस क्लास का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये जावा का प्रोग्राम आपने कंपाइल किया और रन किया। कंपाइल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जावा का कंपाइलर। तभी तो हमने जावा सी को बुलाया था और फाइल को बुलाया था कि जावा सी फाइल को कंपाइल करो, जावा सी फाइल को कंपाइल करो। फिर रन कैसे कराया था? जावा स्पेस क्लास का नाम, जावा स्पेस क्लास। इस तरीके से हमने अपने प्रोग्राम को क्या करा लिया? एग्जीक्यूट करा लिया। इज दैट क्लियर पॉइंट और नॉट? क्लियर है पॉइंट? तो जावा का प्रोग्राम कंपाइल कौन करेगा? जावा सी और फाइल का नाम। और रन कैसे करेंगे? जावा स्पेस क्लास नेम। ये सिंटेक्स होता है किसका? आपका कंपाइल करने का प्रोसेस। यानी कंपाइल करने का क्या प्रोसेस होता है? कंपाइल करने का प्रोसेस क्या होता है? जावा का प्रोग्राम कंपाइल करना है, कंपाइल करने का क्या प्रोसेस होता है? जावा का प्रोग्राम कंपाइल करना है, जावा का प्रोग्राम कंपाइल करना है। कंपाइलेशन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे कमांड प्रॉम्प्ट में किसको बुलाएंगे सबसे पहले? ये सीएमडी है। सीएमडी में हम लोग क्या टाइप करेंगे? जावा सी। जावा सी से कंपाइलर और फाइल नेम डॉट। एक बात ध्यान रखना, कंपाइल करते वक्त फाइल का नाम विद एक्सटेंशन, फाइल का नाम डॉट जावा। और रन कैसे करेंगे सर? रन करने के लिए कौन सी फाइल रिस्पॉन्सिबल है? जावा स्पेस क्लास का नाम। तो ध्यान ये रहे, कंपाइल करते वक्त फाइल का नाम विद एक्सटेंशन और रन करते वक्त जावा स्पेस क्लास का नाम। क्लास के नाम के साथ में कभी एक्सटेंशन मत लगा देना। कंपाइल कर, अच्छा है सर, फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम क्यों रखते हैं? समझे बात को? नीट समझ में आई? सर फाइल का नाम और क्लास का नाम अगर अलग अलग रखेंगे ना सर, तो आपको दिमाग में दो फाइलें याद रखनी पड़ेंगी। कंपाइल करते वक्त फाइल के नाम की जरूरत पड़ती है और रन करते वक्त, और अगर दोनों के नाम मैं अलग रखूंगा तो आपको दिमाग में कितनी नाम याद रखने पड़ेंगे? एक ही प्रोग्राम को चलाने के लिए दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, फाइल का नाम और क्लास का नाम। और अगर फाइल का नाम क्लास का नाम अगर अपन सेम रखेंगे तो हमको एक फाइल याद रखनी पड़ेगी। तो फाइल का नाम और क्लास का नाम। क्लियर है पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? जावा का प्रोग्राम हमने बनाया, कंपाइल किया और रन किया। पिक्चर क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जावा का कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर। जावा का कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर, राइट? तो अब हम लोग देखने वाले हैं जावा का कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर। जावा का कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर। जो जावा का सोर्स कोड लिखा था ना आपने, ये पता होना चाहिए कि कंपाइल होने के बाद क्या बन रहा है, रन कैसे हो रहा है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है सभी को? तो आपने अभी जावा का प्रोग्राम लिखा था ना नोटपैड पे, आपने जावा का सोर्स कोड लिखा है। क्या लिखा है आपने? जावा का सोर्स कोड, जिसको हम लोग बोलते हैं HLC। HLC बोले तो हाई लेवल कोड। और क्लास का नाम सर क्या रखा है आपने? मैंने जानबूझ के क्लास, सर ये बताइए कि क्या क्लास का नाम फाइल का नाम हमेशा सेम रखना चाहिए? नहीं, आज मैं अलग रखना हूं। हम क्लास का नाम फाइल का नाम अलग भी रख सकते हैं। तो हमने क्लास का नाम रखा डेमो। क्लास का नाम क्या रखा? डेमो। क्लास का नाम क्या रखा? डेमो। और फाइल, इसका फाइल का नाम रखते हैं कोई दूसरा। फाइल का नाम रखा हमने test.java, राइट? अब इसको कंपाइल करना होगा। कंपाइल कौन करेगा?
कंपाइल करेगा जावा का कंपाइलर। कौन कंपाइल करेगा? जावा का कंपाइलर। अब जावा का कंपाइलर इसको जब कंपाइल करेगा ना, तो कंपाइलर दो काम करता है। कंपाइलर दो काम करता है। सबसे पहले जावा का कंपाइलर इस पूरे सोर्स कोड को ऊपर से लेकर नीचे तक वेरीफाई करेगा कि कहीं कोई सिंटेक्स मिसिंग तो नहीं है, कहीं कोई सेमीकोलन तो मिस नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई कीवर्ड का नाम गलत तो नहीं लिख गया है। पूरा चेक कर लेगा, और अगर कहीं सिंटेक्स प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ने वाला तुरंत बता देगा कि फलानी जगह प्रॉब्लम है, फलानी जगह प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बता देगा आपको। आगे बढ़ने वाला नहीं। और अगर हमारा जावा का कंपाइलर कहता नहीं, सोर्स कोड ओके डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोर्स कोड एकदम एरर फ्री है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, तो फिर दूसरा काम क्या करता है जावा का कंपाइलर? दूसरा काम ये करता है जावा का कंपाइलर, जब देखता है कि सोर्स कोड हमारा एरर फ्री है, तो जावा का कंपाइलर एक नई फाइल जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? एक नई फाइल जनरेट करता है। और वो जो ये नई फाइल जनरेट करता है ना, वो क्लास के नाम से जनरेट करता है। किसके नाम से जनरेट करता है? जो नई फाइल बनाएगा वो किसके नाम से बनाएगा? क्लास का नाम क्या है? डेमो। और इस फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास फाइल। क्या एक्सटेंशन होगा? डॉट क्लास फाइल। और इस फाइल के अंदर कोड होगा क्या? बाइट कोड। क्या होगा? बाइट कोड। यानी कि कंपाइल होने के बाद में आपको एक नई फाइल मिल जाती है, और उस नई फाइल के अंदर क्या होगा? बाइट कोड होगा, डेमो डॉट क्लास फाइल। इस फाइल अब जब हम लोग रन कराते हैं, रन कैसे कराते हैं पता ना आपको? रन कराते हैं क्या लिखते हैं? जावा स्पेस, रन कराते वक्त क्या सिंटेक्स लिखते हैं हम लोग? जावा स्पेस क्लास का नाम क्या लिखेंगे? तो एक्चुअल में जब हम लोग रन कराते हैं ना, जावा स्पेस क्लास का नाम क्या लिखते हैं? डेमो। क्लास का नाम, फाइल का नाम कभी नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? जावा स्पेस क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है? डेमो। तब जानते हो पिक्चर में आता है कौन? तब पिक्चर में आता है जेवीएम। कौन आता है? और जेवीएम इस डॉट क्लास फाइल को, किसको? डॉट क्लास फाइल को आपकी मेमोरी में, ये आपकी रैम, राइट, रैम में ही जेवीएम अपना मेमोरी रिजर्व करता है, और इस डॉट क्लास फाइल को मेमोरी में क्या करेगा? लोड करेगा। और लोड करने के बाद में बाइट कोड को धीरे धीरे कन्वर्ट करेगा, इंटरप्रेट करेगा लाइन बाय इसमें मशीन कोड में। किसमें कन्वर्ट करेगा? मशीन कोड में। और आपका बाइट कोड पूरी तरह से मशीन कोड में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। लाइन बाय इंटरप्रेट, लाइन बाय इंटरप्रेट करेगा। इज दैट क्लियर पॉइंट और नॉट? जेवीएम इस डॉट क्लास फाइल को मेमोरी में लोड करेगा, लोड करने के बाद में इंटरप्रेट करेगा लाइन बाय, और आप सारा कोड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मशीन कोड में, और आपको आउटपुट दिखाई देगा। क्लियर है पॉइंट कि नहीं क्लियर है? यानी कि एक बात आपको ये पता चल गई कि सर कंपाइल होने के बाद जो नई फाइल बनती है वो किसके नाम से बनती है? क्लास के नाम से बनती है कि फाइल के नाम से बनती है? ये ध्यान रखना। जावा में प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद में जो नई फाइल बनाएगा वो किसके नाम से बनाएगा? क्लास के नाम से बनाएगा, फाइल के नाम से नहीं बनाता है। और उस क्लास फाइल के अंदर कौन सा कोड होगा? बाइट कोड। बाइट कोड आप देख सकते हो? हाँ देख सकते हैं, पर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट। सर ये बताइए, जैसे जावा का कंपाइलर सोर्स कोड से बाइट कोड बनाता है, क्या सर कोई ऐसा जुगाड़ है कि बाइट कोड से वापस से सोर्स कोड बन जाए? हाँ, बड़े बड़े डीकंपाइलर्स आते हैं हमारे पास में, ऐसे डीकंपाइलर्स हैं, ऑनलाइन डीकंपाइलर्स हैं, जिसमें हम बाइट कोड से वापस से क्या बना सकते हैं? सोर्स कोड बना। मैं दिखाऊंगा आपको मैं करके। क्लियर है पॉइंट कि नहीं क्लियर है? तो देखें एक बार प्रैक्टिकली इसको देख लें तो क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि बन क्या रहा है एग्जैक्टली। क्लियर है? लिख लिया इसको? रिटर्न एवरीबॉडी, रिटर्न। समझ में आ रहा है? और डेप्थ में जाने की जरूरत है? क्लियर है? ग्रेट। तो इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो है ना, जिससे आप रिकैप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, तो प्रॉपर नोट्स आप बनाइए। देखो नोट्स फिर मैं बता रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, पर आपके जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप जो हैंड रिटन नोट्स बनाते हो ना, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो प्लीज अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे इसको प्रैक्टिकली देख लें हम लोग, इसका हम लोग प्रैक्टिकली कर लेते हैं, राइट? चलो, तो हम लोग ने देखो, हमने हमारे फोल्डर में अभी हम लोग डॉट क्लास फाइल डिलीट कर देते हैं। देखना ध्यान से, आप लोग दिख रहा है सबको? ओके, ये जावा का सोर्स कोड है। इसमें हमने क्लास का नाम, फाइल का नाम अभी सेम रखा था। अभी अपन लोग क्या करने वाले हैं, क्लास का नाम क्या रख दिया और फाइल का नाम रखा है टेस्ट, ठीक है? अब मैं इसको कंपाइल करूंगा। अब मैं इसको सेव कर लूंगा और सेव करने के बाद में मैं इसको कंपाइल करूंगा। ओके, तो अभी देख लूं मेरे पास में फोल्डर में एक ही फाइल है ना, फोल्डर में एक ही फाइल है ना मेरे पास में। ये देखो मेरे फोल्डर में एक ही फाइल है। अब मैं कंपाइल कर रहा हूं। जैसे मैं कंपाइल करूंगा जावा सी स्पेस फाइल नेम, तो कंपाइलर सबसे पहले पूरे सोर्स कोड को वेरीफाई करेगा ऊपर से लेकर नीचे तक। अब जब सोर्स कोड हमारा पूरा एरर फ्री होगा तो जावा का कंपाइलर कहेगा भैया अब एक नई फाइल बनाने का टाइम आ गया है, और एक नई फाइल बना देगा। और वो जो नई फाइल बनाएगा किसके नाम से बनाएगा? जो नई फाइल बनी है वो किसके नाम से बनी है? जो नई फाइल बनी है डेमो डॉट क्लास फाइल के नाम से बनी है, राइट? और उसके बाद हम लोग जब रन कराते हैं तो क्लास का नाम लिखते हैं क्या? डेमो, और ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। द मेन थिंग इज दैट, सर ये बताइए डेमो डॉट क्लास फाइल अगर मैं खोल के देखना चाहूँ देख सकता हूँ? यस। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा ना? सर ये तो डेमो डॉट क्लास फाइल है। सर मैं एक काम करता हूं। सर ये बताइए कि अगर मैं सोर्स कोड को डिलीट कर दूं, किसको डिलीट कर दिया मैंने? सर सोर्स कोड को मैंने अगर डिलीट कर दिया तो क्या मेरा प्रोग्राम रन होगा? मेरा प्रोग्राम रन होगा? माय क्वेश्चन इज दैट कि मैंने सोर्स कोड को डिलीट कर दिया तो मेरा प्रोग्राम रन होगा? देखो, जावा स्पेस क्लास का नाम क्या है? डेमो। जेवीएम को मतलब है डॉट क्लास फाइल से, जेवीएम को मतलब है बाइट कोड से, उसको सोर्स कोड से मतलब, क्योंकि जब आप प्रोग्राम रन कराते हो तो जावा स्पेस क्लास का नाम लिखते हो, सोर्स कोड फाइल का नाम नहीं देते हो आप लोग। तो जेवीएम को मतलब सोर्स कोड से नहीं है, जेवीएम को मतलब है बाइट कोड से, डॉट क्लास फाइल से मतलब है, और इसको मैं रन करा सकता हूँ। और सर ये बताइए कि सर क्या हम लोग ये जो डॉट क्लास फाइल से वापस से सोर्स कोड लाना चाहें? ये तो कंपाइलर का काम क्या है कि सोर्स कोड से बाइट कोड बनाना, डॉट क्लास फाइल बनाना। क्या सर डॉट क्लास फाइल को वापस से हम लोग उसमें सोर्स कोड में ला सकते हैं? तो हमारे पास में डिफरेंट ऑनलाइन जावा डी कंपाइलर्स आते हैं। मैं दिखाता हूं आपको। ऑनलाइन